दृष्टि करें। आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ने के लिए दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, दूसरे राजा की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 19 पद से 22 पद तक यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वे उसे उसके पास ले गए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वो कभी मृत्यु का गर्भ गिराने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। 19 पद से और 22 पद तक आपके सामने पढ़ा गया और बाइबल कहती है कि जिस जगह पर एलीशा था वहां के लोग क्या करें कि ये नगर कैसा है, मन भावना। क्या है? मन को भावना, यानी कि अगर कोई चीज इंसान को अधिक अच्छी लगती है तो उसको बोलते हैं कि मन को भावे, काश ये चीज मुझको मिल जाए। लेकिन उस मन भावने स्थान की जगह पर परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन क्या कहता है कि वहां की स्थितियां और परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं थी। जगह अच्छी है, मन भावनी है। कभी कभी हमें बहुत सी जगहें कैसी लगती हैं, मन भावनी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बेहतर लगती हैं। वो लगता है कि यहीं पर बैठे रहें, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों वहां पे प्रॉब्लम बहुत एक बड़ी दिखाई दे रही है मन भावने स्थान में, क्योंकि वहां का पानी कैसा था? क्या पड़ा? पानी कैसा था? कड़वा पानी था। पानी का सोता खराब था। और वहां पे क्या होता था कि जो स्त्रियां गर्भ धारण करती थी उनके गर्भपात क्या हो जाते थे? गिर जाते थे, कच्चे गिर जाते थे। यानी कि उनको वो ब्लेसिंग, वो आशीष जो थी वो प्राप्त नहीं हो पाती थी। बेशक मन भावनी जगह थी, बेशक मन पसंद स्थान था, लेकिन उसके बाद में भी एक प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि वहां के स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती थी। अगर गर्भधारण किसी तरीके से कर भी ले तो वो कच्चे ही, यानी कि उनके जीवन के अंदर में वो फल कच्चे ही क्या हो जाते थे? गिर जाते थे, मिसक्रेस हो जाते थे। यानी कि उसके बाद में ये प्रॉब्लम जब वहां पर दिखाई दे रही है तो कुछ लोग एलीशा के पास गए। किसके पास गए? एलीशा। एलीशा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भक्त है। ये वो एलीशा है परमेश्वर के लोगों की कलाम में लिखा है कि जिसने अपने धार्मिक गुरु यानी कि एलिया से ये कहा था कि अपनी आत्मा का दुगनी सामर्थ मुझको दे दे। ये वो एलीशा है जिसने बाइबल में लिखा है कि एलिया की वो चादर जो आकर गिरी थी और जब ये लौटकर नदी के पास में आया तो वचन में लिखा है कि यरदन नदी पर जब इसने उस चादर को मारा तो नदी का पानी 2 भाग हो गया। ये वो एलीशा है। तब बाइबल में लिखा है कि उस जगह का पानी सही नहीं था, पीने के योग्य नहीं था। एक तरफ गर्भधारण जो है स्त्रियां वो पूरी तरीके से ब्लेसिंग नहीं हो पा रही और हो जा रही हैं तो उनको ब्लेसिंग पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही, क्योंकि विशेष बात है पानी वहां का सही नहीं था। पानी सही नहीं था। आज प्रभु के लोगों, अगर हम संसारिक दृष्टिकोण से भी बात करते हैं तो हम अगर किसी जगह पर जाते हैं
या किसी जगह पे मकान बनाते हैं या किसी जगह पे स्थान देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि पानी वहां का कैसा होना चाहिए। अगर पानी, बहुत से लोग अपनी जगहों को जगह जगह से बेच के भी इसलिए चले जाते हैं कि पानी की समस्या, कि पानी सही नहीं है, पानी खारा है, पानी पीने के योग्य नहीं है, इस पानी के पीने से वो पेट के डाइजेशन बिगड़ जाते हैं, पेट में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इसलिए यहां पर भी परमेश्वर का वचन यहां पर भी यही बता रहा है। और जब वो एलीशा से इस बात को कहने लगे हम क्या करें, बड़ी दुविधा में फंसे, मन भावने स्थान पे तो हैं, लेकिन दुविधा, समस्याएं, परेशानियां जटिल है, क्या करें? क्योंकि मन भावना स्थान तो बेशक जरूर है, लेकिन पानी तो डेली पीना है, पानी तो डेली पीना है, क्योंकि बिना पानी पिए इंसान ज्यादा समय जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। और यही कारण था कि वहां का पानी जो सही नहीं था, इसलिए गर्भ के अंदर में ही स्त्रियों के बहुत से बच्चे गर्भ में ही मर जाते थे, क्योंकि वो जो पीते थे वो अंदर इंफेक्शन उनके जाता था। इसलिए उस जगह की स्त्रियां भी बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी मन भावने स्थान में। लेकिन जब वो एलीशा से कहने लगी तो एलीशा ने एक बात कही। क्या कही एलीशा ने? किसी प्याले में क्या लाओ? नमक लाओ। किसी प्याले में क्या लाओ? नमक लाओ। यानी कि उसने क्या मांगा? एक प्याला मांगा, और दूसरी चीज उसमें क्या क्या मांगा? नमक डाल के लाओ, नमक। अब देखिए यहां पे प्रभु परमेश्वर अपना मौजा कैसे करता है। एलीशा के पास में एक प्याले के अंदर में नमक डाल के लाया गया, और तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों, और यहां पे लिखा है 21वें पद में, तब वे जल के सोते के पास निकल गया और उसने उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। और एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी क्या हो गया? ठीक हो गया, और अभी तक कैसा है? ठीक है। यह है परमेश्वर का नमक। आज प्रभु के लोगों, सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर नमक की एक विशेषता थोड़ी सी बताओ, यहां पे आखिर इस पानी के अंदर में खुदा के बंदे एलीशा ने आखिर नमक का ही क्यों कहा कि नमक को लो? या वो कुछ और भी चीज मांग सकता था, वो कोई और चीज से भी मुआवजा कर सकता था, लेकिन आखिर उसने नमक को क्यों मांगा? क्यों नमक मांगा? और क्यों वो नमक को पानी में डालकर जब देखा तो बाइबल में लिखा है कि वो पानी जो गर्भ धारण को खराब करता था, बर्बाद करता था, तबाह करता था, नुकसान करता था मन भावने स्थान में, लेकिन जब वो पानी के अंदर में नमक डाला जाता है तो पानी की तासीर जो है वो क्षमता बिल्कुल साफ हो जाती है। हालेलुया। नमक क्या चीज? नमक। अब हमें नमक को समझने की जरूरत है। ये नमक क्या है? बाइबल के अंदर में मत्ती की इंजील और उसका 5 अध्याय, मत्ती की इंजील 5 अध्याय और उसके 13वें और 14वें पद में पता चलेगा नमक की विशेषता। आखिर ये नमक क्या है? वचन में 13 पद में लिखा है, मत्ती 5 के 13 में, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस चैप्टर में क्या कहते हैं? क्या बताया? यदि नमक का स्वाद नहीं, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या हो? नमक। किसको बताया? मनुष्य को, पृथ्वी के लोगों को। यानी कि आप जितने हम लोग बैठे हैं, हमारा नाम क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने? नमक बताया।
हालांकि कोई ऐसा नाम अपना रखता नहीं है कि नमक। आज की तारीख में हमने तो इतने साल में किसी का नाम सुना कि भैया तेरा नाम क्या है, ये नमक है। तो नमक तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नमक का उदाहरण देके बात करी जा रही है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और नमक का स्वाद क्या हो जाए, बिगड़ जाए। एक्चुअली जिस जगह पर वो लोग रह रहे थे मन भावने स्थान पे, खुदा का धन्यवाद हो कि उनको स्थान तो बहुत बेहतर मिला, जगह तो बहुत अच्छी मिली, सारी सुविधाएं मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया। इसका मतलब क्या है, वहां के लोगों का जीवन क्या था, बिगड़ा हुआ था। वहां के लोगों का जीवन क्या था, बिगड़ा हुआ था। जब हमारे जीवन के अंदर में एक बिगड़ापन आ जाता है तो यकीनन जाने स्वाद उसमें से धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कम होएगा फिर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। ये कब स्थिति में, कितनी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दिखाई और वहां पर एक उदाहरण देकर भी वहां के नगर के वासियों को एलीशा इस चीज को प्रमाण कर रहा था कि तुम क्या हो चुके हो, बिगड़ चुके हो। अब बिगड़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से इंसान बिगड़ जाता है। और एक प्रकार नहीं है बिगड़ने का, अनेक प्रकार हैं। जगह बेशक अच्छी थी, स्थान बेशक मन भावना था, बैठने के स्थान भी बहुत सॉलिड था, लेकिन उसके बावजूद इंसान क्या थे वहां के, बिगड़े हुए थे। इंसान बिगड़े हुए थे। और जब बिगड़े हुए थे तो बाइबल में लिखा है उस जगह का सोता को भी खुदा ने, उन्होंने कहा जब ये बिगड़े हैं तो इनकी चीजों को भी, इनके खाने पीने की चीजों को भी मैं क्या कर देता हूं, बिगाड़ देता हूं। होशे की पुस्तक में कहता है कि वही मारता है और वही चंगा भी करता है। उसने सब चीजों को वहां की बिगाड़ दिया। मन भावने जगह पे बड़े परेशान हो गए। उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी कि वहां पर जब एलीशा उस पानी के अंदर में नमक को डालकर एक खराब चीज को अच्छा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि एलीशा वहां के लोगों को यह समझाना चाह रहा है कि तुम अपने अंदर क्या लाओ, नमक लाओ। नमक की सबसे बड़ी विशेषता एक होती है, नमक कैसा होता है, वाइट होता है। कैसा नमक होता है, सफेद नमक। सफेद नमक का मतलब आपने और हमने क्या समझा, सफेद मतलब वो व्हाइट नमक जब प्याले में लाया गया तो इसका मतलब है, दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है कि मेरा प्याला क्या हो रहा है, उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। यानी कि क्यों प्याला उसका उमड़ रहा था और इस प्याले में क्यों नमक लाया गया, क्योंकि इस प्याले में इसलिए नमक लाया गया कि इस चीज को एलीशा जताना चाह रहा था कि तुम अपने इस हृदय में क्या पैदा करो, नमक पैदा करो। तुम्हारी नमकीनियत क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। काय के कारण, बुरे कामों के द्वारा, अधर्म के कारण, गलत कामों के कारण तुम्हारी पवित्रता चली गई। मैंने पहली एक खूबी केवल बताई है कि सबसे पहली चीज, नमक कैसा होता है, सफेद होता है, सफेद होता है। और सफेद चीज बाइबल के हिसाब से किसको जताती है, पवित्रता को, पवित्रता को। यानी कि तुम अपने अंदर क्या लेके आओ, नमक लेके आओ, पवित्रता लेके आओ। अगर तुम अपने अंदर पवित्रता लेके आओगे और उस पवित्रता के साथ में इस वचन को जिसके जीवन में डाल दोगे तो वो भी इसके ढलने से क्या हो जाएगा, खराब जिंदगी भी सही हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि हमें अपने अंदर में नमक को पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर जिस जीवन के अंदर में नमक नहीं है तो फिर बाइबल क्या कहती है, अगर जैसे बहनें घर के अंदर में खाना बनाती हैं, सारे मसाले डाल दो, बहुत अच्छी तरीके से चिकन की भुनाई कर दो, मटन की भुनाई कर दो, सारे मसाले डाल दो, बस नमक डालना छोड़ दो, बस केवल नमक मत डालना। हालांकि सारे मसालों में सबसे सस्ता नमक ही होता है।
10 रुपए का किलो, 20 रुपए का किलो, इससे ज्यादा नहीं होगा, 30 रुपए किलो। बाकी अगर मसाले ले जाओगे सारे महंगे, लेकिन नमक सबसे सस्ता है। लेकिन अगर वो सब्जी के अंदर में केवल नमक को छोड़ दो तो नमक ना होने से सब्जी का स्वाद क्या हो गया? बिगड़ गया। इसी तरीके से हम अपने जीवन के अंदर में सब कुछ अच्छा करें, भूखों को रोटी भी खिलाएं, अनाथों की सुधि भी ले, दुआ भी करें, वचन भी पढ़ें, चर्च भी जाएं, घर में भी प्रेयर मीटिंग करें, खुद भी पर्सनल करें, लेकिन अंदर क्या नहीं है? पवित्रता अगर नहीं है तो जितना भी आपने काम किया, सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई, हालेलुया, सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन खाने वाले को स्वाद नहीं आया। खाने वाला कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह ने एक जगह खुद का मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। अगर आपने हमने उसकी इच्छा को पूरी कर दिया तो उसका भोजन उसको क्या हो गया? मिल गया, उसने भोजन कर लिया। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में एक सब्जी तो बहुत बेहतरीन बना लेते हैं, हर तरीके से हम अच्छा जीवन दिखाई देने शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या प्रॉब्लम लाइफ में आती है कि जब नमक ही नहीं है तो खाने वाले ने क्या कर दिया? रिजेक्ट। फिर कहते हैं भैया थोड़ा कटोरी में नमक लिया, तो वो मजा नहीं आएगा जो स्टार्टिंग में डाला गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में वो कह रहा है, फिर वो किस काम का, यानी कि वो जिंदगी किस काम की जिसके अंदर में नमक ही ना हो, वो जिंदगी किस काम की जिसके अंदर में पवित्रता ना हो, वो जिंदगी किस काम की जिसके अंदर में यीशु ही ना हो, वो जिंदगी किस काम की? आज परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, कितनी अच्छी बात कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से तुम नमकीन करोगे? और कोई चीज तो दिख नहीं। अगर सब्जी में नमक नहीं है तो लाके ये निकल जाएगा, लो भैया लाल मिर्च और डाल लो या गरम मसाला डाल लो, ये चीजें से नमक नमकीन नहीं होगा। अरे नमक की जगह पे आपको नमक ही डालना पड़ेगा। जहां पवित्रता का स्थान है वहां पवित्रता ही लानी पड़ेगी, अन्यथा हम बिना पवित्रता में रहकर चाहे जीवन ऊपर से हम कितना संवार लें, ऊपर से जीवन हम कितना अच्छा हम लोग सब बना लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर में नमक नहीं होगा तो वो कह रहा है ये पैरों के तले क्या किया जाएगा? रौंदा जाएगा। वो जिंदगी, उस जिंदगी के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जिंदगी पैरों तले रौंदी जाएगी। यानी कि पैरों तले रौंदने का मतलब क्या है? कि नरक, वो नरक को दर्शा रहा है जिसके अंदर में वो पवित्रता नहीं है, वो नमक नहीं है। इसलिए पुराने नियम की एक पुस्तक में लिखा है कि जब तुम वेदी के पास आते हो तो अपने साथ क्या लेके आना? नमक भी लेके आना। क्या लेके आना? नमक। नमक ये नहीं है कि टाटा का या कैप्टन कुक का नमक लिया है। नमक का मतलब है पवित्रता को अपने साथ प्रभु की वेदी पर परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आना, क्योंकि उसको लाने से आपने जो बनाया है, आराधना स्तुति करी है, प्रेज एंड वर्शिप करी है, अपनी ऑफरिंग की भेंट डाली है, आपने जो दुआ करी है, ये बेहतरीन सब्जी आपकी बनके एक आत्मिक जिंदगी बनके तैयार हो रही है। लेकिन अंत में वो कह रहा है साथ में तुम्हारे क्या होना चाहिए? नमक भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमक नहीं है जीवन के अंदर में तो वो सब्जी, वो जीवन किसी काम का नहीं, वो केवल फेंकने के लायक है, वो व्यर्थ है। इसलिए कलाम कह रहा है वो पैरों तले रौंदा जाएगा। इसलिए अपने अंदर में नमक पैदा, अपने आप को उस नमक से क्या कर लो? नमकीन कर लो, ताकि बहुत सी जिंदगियों को इस वचन के द्वारा मैं और आप बहुतों को नमकीन कर सकें। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस नमक का होना हम में से प्रत्येक के जीवन में बहुत ही जरूरी है। प्रभु के लोगों, एक आयत और पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय, मरकुस की इंजील 9 अध्याय और उसका
50 और 51 पद, 50 पद में, 49 और 50 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग से क्या किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा। और नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ा जाता रहे, उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल। हालेलुया। अपने में क्या रखो? अपने में क्या रखो? नमक रखो। डिब्बों में नमक होता है नहीं? क्या होता है डिब्बों में? ये हृदय भी एक डिब्बा है, ये वो पवित्र डिब्बा है, इसके अंदर में नमक होना बहुत जरूरी है। और ये नमक जब इस संसार में आया, जो स्वर्ग से आया, ये नमक ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को अपने वचन से क्या कर दिया? नमकीन कर दिया, क्योंकि ये नमक पवित्र था। आज यदि हमारे जीवन के अंदर में वो पवित्रता को मैं और आप अपने जीवन के अंदर में यदि धारण करेंगे, तो उस पवित्रता को धारण करने के साथ में कहता है, जब तुम्हारे अंदर नमक होगा तो तुम कैसे रहोगे? मेल मिलाप से, प्यार के साथ। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, अपने में नमक रखो, अपनी जिंदगी में, प्रतिदिन की जिंदगी में नमक रखो, ताकि जहां पर भी तुम खड़े हो, जहां पर भी तुम जाओ, जिस जगह पे, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में जाओ, इस नमक को उन खारे सोतों में, खराब सोते में डाल दो, ताकि वो जिंदगियां भी क्या हो जाएं? अच्छी हो जाएं। अगर तुम्हारी जिंदगी पैरों तले रौंदने वाली स्थिति है, तो दूसरे को कैसे नमकीन कर सकते हो? इसलिए इस वचन में अंतिम बात उसने कही, अपने अंदर नमक पैदा करो, अपने अंदर नमक रखो। और उस नमक के हम सभी को गुण मालूम है कि हम कैसे दूसरे को नमकीन कर सकते हैं। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें।